हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ खुशबू, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जो हमारे रह गए थे, जो कि वायरस हो गया, वायरस हो गया, प्रियॉन्स हो गया, है ना। उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करते हुए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? प्लांट किंगडम। और ऐसे ही सीरीज में चलेंगे अब, ताकि हमें चीजें शुरुआत से, बेसिक से लेके एडवांस तक क्लियर होती जाए। ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वायरस। तो जो वायरस था ना, उसको कहीं भी क्लासिफाई नहीं किया गया। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी, R.H. विटिकर सर ने जो दिए थे, उनमें से आपने कहीं सुना कि वायरस कहाँ पे दिया गया? वायरस को कहीं दिया ही नहीं गया, है ना। तो वायरस के मतलब वायरस को जो कहते हैं ना कि उसको एक प्लेस नहीं मिली वायरस को, इसलिए बेचारा ना बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि तंग हो गया। और जो तंग हुआ ना, वो आपने उसका रिजल्ट देख ही लिया 2020 में, है ना। उस रिजल्ट को तो कोई नहीं भूल सकता। 2020 में इतना जबरदस्त तंग हुआ था वायरस, अपने उसने इतना ऐसा बदला लिया कि वो 2 साल तक, 3 साल तक बदला लेता ही रहा, है ना। तो हम वायरस की बात करते हैं। तो वायरस क्या है? नॉन लिविंग है, जो कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसकी कोई भी सेलर नहीं होती। किसको प्लेस किया नहीं गया किसी भी किंगडम के अंदर, ठीक है, बेचारे को। अब ये ऑब्लिगेट है और पैरासाइटिक है। ये पैरासाइटिक होता है, इसको अपना होस्ट चाहिए होता है, क्या करने के लिए? होस्ट चाहिए होता है खाने के लिए, ठीक है। मतलब वहां पे रहने के लिए, खाने के लिए, सब होस्ट चाहिए होता है। ये इनफैक्ट करता है, उनकी जो मशीनरी होती है ना, वो बहुत जबरदस्त जल्दी तरीके से और बहुत जबरदस्त कहते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से रेप्लिकेट करती है होस्ट की बॉडी के अंदर, और अपने मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, इनके अंदर ये होता है। ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियो, न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होंगे, तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। और प्रोटीन्स जो होंगे वो कैप्सिड्स होंगे। कैप्सिड्स मतलब कैप्सोमियर्स, ठीक है, कैप्सोमियर्स बोलेंगे इनको, ठीक है, कैप्सोमियर बोलेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो था, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स है नेक्स्ट। तो 2 टाइप के कैप्सोमियर्स होते हैं। तो कैप्सोमियर एक होता है हमारा पॉलीहाइड्रल और एक होता है हमारा हेलिकल। एक होता है पॉलीहाइड्रल, ये गलत ले गया मैंने, वेट। एक होता है हमारा पॉलीहाइड्रल और एक होता है हमारा हेलिकल, ठीक है। पॉलीहाइड्रल, हेलिकल। जो पॉलीहाइड्रल होता है वो क्या होता है? हमारा बैक्टीरियोफेज। और जो हेलिकल होता है वो हमारा क्या होता है? TMV-R वायरस। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर देखो, जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं हेड। ये हमारा क्या है? हेड होता है ना। ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये क्या है? हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये जो उसकी पूरी है, ये क्या है? हमारी नेक है। ये हमारी शील्ड है। ये हमारे टेल फाइबर्स है। टेल फाइबर के बाद ये हमारी क्या है? टेल प्लेट्स है, ठीक है। और जो ये बना हुआ है ना बीच का, इसको हम तो बोलते हैं कैप्सोमियर। और जो साइड में ये मोजैकली अरेंज होते हैं, ठीक है, तो टोबैको मोजैक वायरस होता है, ठीक है। ये क्या? हमारी कैंसरस कंडीशन होती है टोबैको मोजैक वायरस की। अब इससे जो वायरस होता है, वायरस से कौन कौन सी डिजीज पैदा होती है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हर्पीज डिजीज होती है, इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है, मम्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स होते हैं, मिसल्स होती है, रूबेला होता है, पोलियो होता है, एड्स होता है। ये सारे जो डिजीज होती है वो कॉज करता है वायरस। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं वायरल डिजीज के, अगर प्लांट के अंदर हो जाए तो? ठीक है, अगर प्लांट के अंदर हो जाएगी, देखो, जब भी कोई, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है सिम्टम्स को। जब भी कोई सिम्टम्स, ये थोड़ा लॉजिक से करेंगे, ठीक है। जब भी कोई सिम्टम्स होंगे ना प्लांट के अंदर, तो सिंपल बात है, अगर प्लांट लंबा हो रहा है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी, तो ग्रोथ भी छोटी हो जाएगी, है ना, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। स्पॉट्स हो जाएंगे, बिल्कुल स्पॉट्स हो जाएंगे आपको ट्रीज में। आपको जो स्टेम होती है उसमें भी स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जो लीफ होंगी उसमें भी स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। लीफ की रोटिंग हो जाती है ना, लीफ जैसे गल जाती है बिल्कुल। लीफ कर्ल हो जाती है, कर्लिंग आ जाती है लीफ के अंदर। नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब होता है सेल की डेथ हो जाना, ठीक है, सेल की डेथ हो जाती है ना। ये सब हो जाता है जब हम वायरस के केस में बात करेंगे, प्लांट अगर हो जाता है। अब कौन कौन से साइंटिस्ट थे, इनको लर्न कर लेना एक बार। कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो दिया था, टोबैको मोजैक डिजीज दी थी, 1892 में दी थी। डीजे इवान वेस्ट स्काई ने दी थी, ठीक है। MW वेजरिंगन सर ने क्या दिया था? लिविंग इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट की बात की थी। WM, है ना। देखो MW और WM में कंफ्यूज हो जाना। MWB आएगा, MWB आएगा, और S, इनको मतलब ऐसे लर्न कर लेना, MWB तो लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट्स के काम आएंगे। और स्टेनले जो सर थे, उन्होंने क्रिस्टलाइन वायरस की बात की थी, ठीक है। या अब हम वायरस के बारे में बस इतना था। अब हम वायरॉइड के बारे में बात करेंगे। तो वायरॉइड क्या है? हमारा स्मॉल RNA मॉलिक्यूल है, कुछ स्मॉल RNA मॉलिक्यूल है, जिनका जो मोलिकुलर वेट होता है बहुत ही कम होता है, और इसके पास कैप्सिड भी नहीं होते,
मतलब प्रोटीन कोट भी नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है वायरस से और प्रोटीन कोट लैक करता है क्योंकि इसके पास कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होती। डिजीज कौन सी कॉज करता है ये? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं पीटीएसओ, जिससे ईल्ड कम हो जाती है और स्पिंडल शेप पोटैटो जो होता है वो स्पिंडल शेप की हो जाता है। आया समझ में बात? ठीक है। अब हम प्रेऑन्स की बात करते हैं। जो प्रेऑन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? हमारे प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीनियस इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं वायरस से। ठीक है। अगर एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, अगर वो करेक्टली फोल्ड हो गया तो ठीक, तो थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना। अगर वो करेक्टली फोल्ड नहीं हो पाया, मतलब करेक्ट फोल्ड हो गया तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेगा, अगर करेक्ट फोल्ड नहीं हो पाया तो वो इनकरेक्टली फोल्ड होगा, जिसकी वजह से वो मिस फोल्डिंग क्रिएट करेगा किसके अंदर, और मिस फोल्डिंग की वजह से वो डेड जो ब्रेन की जो डिजीज होती है उनको कॉज करता है। तो कुछ कुछ डिजीज जो होंगी, एक होगी हमारी मैड काउ डिजीज और एक होगी हमारी क्रूलसिल फुंट डिजीज। मतलब मैड काउ डिजीज में बीएससी, ये जो डिजीज होती है वो किसके अंदर होती है? ये काउ के अंदर होती है, कैटल के अंदर होती है, और ये जैकोब ह्यूमन डिजीज होती है, जिसके अंदर देखो मैड काउ डिजीज तो पता है उसके अंदर होंगी, किसके अंदर? कैटल्स के अंदर होंगी, और पागलपंती होने लग जाती है उनके अंदर। ठीक है। और जो जैकोब डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ना कई जगह ना क्या करते हैं, जो ह्यूमन जब मर जाते हैं ना तो उनकी जो डेड बॉडीज होती है उनको खाया जाता है, तो ये डिजीज होती है जैकोब मैन डिजीज। ठीक है। बस यही था इस टॉपिक में, इतना ही सा था। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। तो आप इसको लर्न करें एंड इसके क्वेश्चन जितने हो सके उतने सॉल्व करें। बस ये चैप्टर आज यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ।